तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले सेनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। स्टॉक का प्राइस काफ़ी छोटा सा आपको नजर आएगा, 13.96 मतलब 14 रुपये का राउंड नंबर लेकर चलते हैं। 14 रुपये के करीब का स्टॉक का आज का क्लोजिंग है। लगभग 1.5% की गिरावट आज के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिली है। इंटरडे का पैटर्न अगर हम देखें, इंटरडे का पैटर्न भी हल्का सा नेगेटिव में हमको नज़र आ रहा है। स्टॉक का सबसे पहले पिछले 6 महीने का मोमेंटम अगर हम देखें तो 6 महीने का मोमेंटम ठीक ठाक है। 7% की तेज़ी हमको देखने को मिल रहा है। पर आप देख सकते हो 7% का तेज़ी का मोमेंटम नज़र आ रहा है। ओवरऑल ठीक ठाक टाइप का मोमेंटम 6 महीने में आपको नज़र आएगा। एक साल की बात करें तो एक साल में स्टॉक में पहले काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। 20 रुपये के लेवल से गिर गिर के 10 के आसपास आया था। वहाँ से फिर से उठकर अभी बीचों बीच आ चुका है, मतलब ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। एक साल का हाई और एक साल के लो के मीडियम लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। अब जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए 2022 से ये वाला पैटर्न अवेलेबल है। इसके हिसाब से 72.35% का जंप स्टॉक में हमको देखने को मिला है। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका ठीक ठाक आपको नजर आएगा, बिकॉज ओवरऑल लॉन्ग टर्म के पैटर्न में बहुत ही डेंजरस टाइप की जो वॉलेटिलिटी पेनी स्टॉक में हमको नजर आती है, वैसे वॉलेटिलिटी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम का जोन था वो अराउंड 26 रुपये के आसपास का है। कैंडल पैटर्न के ऊपर ये वाला लेवल और भी आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न पे स्विंग हाई स्विंग लो आपको नजर आता है। ये गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो देखने को नहीं मिलता। 26 रुपये से गिर गिर के अभी के टाइम ये वाला शेयर 14 रुपये के करीब हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है उसको जरा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सेनकॉम फॉर्मुलेशन इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको नजर आएगी, मतलब ये फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बनाती है और बेचती है जेनेरिक मेडिसिन। तो ये कंपनी का मेन कामकाज आपको देखने को मिलेगा, ये एकदम क्लियर हो चुका है। इसके साथ साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट्स, और इसमें प्रोडक्ट्स का लिस्ट थोड़ा लंबा है, जैसे कि टैबलेट्स, उसके बाद कैप्सूल, फिर सिरप, इंजेक्शन और ऑइंटमेंट्स की बात करें, ये सारे के सारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में भी होते हैं और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। मतलब ये कंपनी एक्चुअली देखा जाए इसको हम ग्लोबल कंपनी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर, कंपनी अर्निंग कैसे करती है, कंपनी अर्न करती है पैसा कैसे, सेल करती है इन सारे मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, हॉस्पिटल के थ्रू, फार्मासिस्ट के थ्रू और ओवरसीज कस्टमर के थ्रू, या ओवरसीज कस्टमर्स को ये सेलिंग करके अपनी अर्निंग करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिजनेस है, मेनली जो कनेक्शन है, लगातार जो डिमांड बढ़ रहा है अफोर्डेबल हेल्थ केयर और जेनेरिक मेडिसिन का, इसके ऊपर कंपनी का बिजनेस का लिंक या कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक स्टेडी ग्रोथ लॉन्ग टर्म का पर्टिकुलरली खास करके इस इंडस्ट्री में माना जाता है। अब देखिए हर एक कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का कनेक्शन कुछ ना कुछ होता है। तो इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ थीम की अगर हम बात करें, कंपनी का ओवरऑल जो मेन कनेक्शन है वो कैसा है, तो देखिए जो ग्रोथ जेनेरिक मेडिसिन में यहाँ पर हो रही है, मतलब डिमांड जो बढ़ रही है, इसके कारण कंपनी का फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। हेल्थ केयर के ऊपर का स्पेंडिंग लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह यहाँ पर देखा जा सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपांशन के थ्रू भी कंपनी का अच्छा खासा फ्यूचर में कामकाज और भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। डिमांड जो अफोर्डेबल मेडिसिन की भी लगातार बढ़ती जा रही है ग्लोबल लेवल पे हमारे कंट्री में, तो ये भी एक पॉइंट है जो कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करता हुआ नजर आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये भी एक कनेक्शन इस कंपनी का कामकाज का आपको नजर आएगा। और जो एक्सपांशन है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का, ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए फ्यूचर ग्रोथ थीम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ बात करें कंपनी के ऊपर कर्जे की, मतलब डेब्ट की, तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो भी लेटेस्ट पब्लिक डिस्क्लोजर्स यहाँ पर अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरिंग अभी के टाइम जीरो है। मतलब क्या, ये कंपनी देखा जाए तो इफेक्टिवली डेब्ट फ्री कंपनी आपको देखने को मिलेगी लेटेस्ट रेगुलेटरी डिस्क्लोजर जो है उसके हिसाब से, यानी कर्जा मुक्त डेब्ट फ्री कंपनी ये हमको अभी के टाइम पे नज़र आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1310 करोड़ का। मतलब क्या, मतलब ये काफ़ी छोटी साइज की कंपनी आपको नजर आएगी। स्मॉल कैप में भी कहीं ना कहीं माइक्रो कैप, नैनो कैप कैटेगरी में कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो पी अभी का टाइम नजर आ रहा है 17.2 के करीब आपको देखने को मिलेगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी कितना है,
इंडस्ट्री का पी अराउंड 34.5 का नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री आधे लेवल पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अगर बहुत ही बढ़िया स्टेप यहाँ पर ले लिया तो प्रोग्रेस का भी ग्रोथ यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। असेट की बात करें 530 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल असेट का नंबर देखने को मिलेगा, जो इस साइज की कंपनी के लिए एक ठीक ठाक अच्छा नंबर मानकर चल सकते हैं। प्लेज परसेंटेज की बात करें 0 है। मतलब क्या, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते और चेक कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और स्टैंड अलोन फिगर यहाँ पर जो अवेलेबल है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर पिछले 5 साल का जो डेटा है, एक एक साल के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर का, वो हम कहीं ना कहीं स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख सकते हैं। तो उसको यहाँ पर हम फटाफट चेक करेंगे। तो देखिए सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों का अगर यहाँ पर हम देखें तो नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव नजर आएंगे। बिकॉज 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 20 करोड़ का, अगले साल प्रॉफिट सेम टू सेम रहा, मेंटेन किया कंपनी ने 20 करोड़ का। उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 24, उसके बाद और बढ़ गया 49, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट कितना है 76 करोड़ का। मतलब क्या, ये वाली जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कर रही नहीं है, प्रॉफिट अपना लगातार ग्रो भी कर रही है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब ये अभी के टाइम पे एक प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। अभी कुछ मिनटों पहले हमने देखा था प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 0 थी, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा था। मार्च 2026 तक का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, तो वही हम चेक करेंगे। अब देखिए इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर की होल्डिंग नजर आ रही है 50.57% की। पिछले बहुत समय से प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एफएस की होल्डिंग पिछले कुछ समय से कभी ऊपर कभी नीचे, 0.21% का स्टेक एफएस का है। ये कोई बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं है, ना के बराबर की होल्डिंग है। इतना छोटा कंपनी में एफएसडीएस का होल्डिंग तो हमको देखने को मिलता भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर एफएस की एकदम हल्की सी होल्डिंग नजर आ रही है। तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर ओवरऑल 49.23% की देखने को मिल रही है। अभी भी इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए स्टॉक का प्राइस काफ़ी छोटा है, हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट भी स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, बिजनेस में दम भी है और लॉन्ग टर्म में कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो भी रहा है। मार्केट में ऑब्वियस सी बात है वैल्यूएशन के कारण बहुत सारे स्टॉक में करेक्शन आते हुए हमको देखने को मिलते हैं, वो भी रीज़न बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस में एक ऐसा दम है जो लॉन्ग टर्म में एक कंसिस्टेंट तरीके से धीरे धीरे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ हमको नजर आ सकता है, जो एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको देखने को मिल भी रहा है। लेकिन ओवरऑल जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।